डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में पढ़ाया था और हमने वीडियो लंबे ना होने की वजह से कुछ ही नियम के बारे में आपको बताया, कुछ का दो ही नियम के बारे में आपको बताया था। आज कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स हम लेकर के आए हैं, उसको आप लोग देखिए, समझिए और पढ़िए, और नोट्स अगर जो आप लोग बना रहे हो तो उस पर इंडिकेट करिए। तो आज जो है तो हम सीक्वेंस ऑफ टेंस के कुछ नए नियम लेकर के आए हैं, उसको आप कायदे से समझिए। रूल नंबर थर्ड, जो रूल नंबर थर्ड है वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उस दिन दो मैंने बताया था और वीडियो लंबा ना होने की वजह से मैंने आगे के नियम नहीं आपको बताए थे, तो रूल नंबर थर्ड, लेकिन आज हम इसको लिखते फर्स्ट ही हैं, ठीक है। तो रूल नेक्स्ट रूल जो है तो उसमें क्या है कि अगर जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज में लेस्ट का प्रयोग हो, और लेस्ट किसकी तरह यूज हो? कंजक्शन की तरह यूज हो। लेस्ट किसकी तरह यूज हो? कंजक्शन की तरह यूज हो। तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के फिनिट वर्ब के पहले शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शुड का, क्योंकि रूल होता है, ये रूल नेसेसरी होता है कि जहां कहीं भी लेस्ट लगा होगा तो वहां पर शुड का यूज जरूर होगा। वहां पर किसका यूज जरूर होगा? शुड का यूज जरूर होगा। तो जैसे सेंटेंस, एक बार हम रूल लिख देते हैं इसको। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है हमारा कि अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में हो, जरूरी नहीं कि केवल प्रेजेंट या फ्यूचर में ही हो, किसी भी टेंस में हो, तो जैसा होगा उसमें उसी के अनुसार जो होता है फिनिट वर्ब यूज हो जाती है। इतनी चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब हमारी मेन वर्ब जो होगी तो वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में हो सकती है, और अगर जो पास्ट में है तो वो हमारी सेकंड फॉर्म में हो जाती है। तो वही चीज़ प्रिंसिपल क्लॉज, वो तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपका टेंस है, उस पर डिपेंड करता है मेन वर्ब को यूज करना। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है हमारी वो प्रेजेंट या फ्यूचर या पास्ट में है। आफ्टर दैट, और उसमें प्रिंसिपल क्लॉज और कंजक्शन का यूज लेस्ट की तरह होता है, या लेस्ट होता है। और जिस प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पे क्लॉज शॉर्ट फॉर्म में, और कंजक्शन, प्रिंसिपल क्लॉज और कंजक्शन, जिसमें कंजक्शन का यूज जो कि लेस्ट होता है, होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में शुड का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा? शुड का यूज होता है। ये रूल होता है, पेपर में भी पूछा जाता है आपके। लेस्ट लगा देंगे, बाकी का सेंटेंस छोड़ देंगे, आपको उसमें ये चीज़ ध्यान दे दीजिए। ये 10th क्लास के बच्चे जो हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग कायदे से समझिए और कायदे से पढ़िए कि अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज को, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को लेस्ट से जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए? लेस्ट से जोड़ा जाए, देन शुड का यूज जरूर होगा। किसका यूज जरूर होगा? शुड का यूज जरूर होगा। तो जैसे आई लेबर का मतलब हो जाता है बेटा कठिन परिश्रम करना या परिश्रम करना। आई लेबर, लेस्ट आई शुड फेल। लेस्ट का मतलब समझते हो आप? लेस्ट का मतलब हो जाता है जिससे कि नहीं। लेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? जिससे कि नहीं। लेस्ट का मतलब क्या हो जाता है?
ये, जिससे कि नहीं, मतलब आई लेवर लेस्ट आई शुड फेल, मीन्स मैं परिश्रम करता हूं ताकि, लेस्ट मीन्स जो कंजक्शन जुड़ा होता है सो दैट, इसमें ना तो मे का यूज होता है, ना तो माइट का यूज होता है, और ना तो किसी अदर कंजक्शन का यूज होता है। जब लेस्ट लगा होता है तो शुड जरूर यूज होता है। लेस्ट आई शुड फेल, ताकि मैं फेल ना हूं, मैं कठिन परिश्रम करता हूं या मैं परिश्रम करता हूं ताकि मैं फेल ना हूं, असफल ना हूं। समझ में आई बात? अगला एक सेंटेंस और बता देते हैं, जैसे आई विल नेवर, ये तो जैसे हमारा था प्रेजेंट में, इसको कर दिया मैंने पास्ट में। आई विल नेवर, आई विल नेवर लेस्ट आई शुड फेल, लेस्ट आई शुड फेल, बस कुछ नहीं। मैं कठिन परिश्रम करूंगा ताकि मैं असफल ना हूं, जिससे कि मैं असफल ना हूं। चाहे तो बोल दीजिए ताकि, चाहे तो आप बोल दीजिए जिससे कि नहीं। समझ में आई बात? तो आई विल नेवर लेस्ट आई शुड फील, चाहे तो ये बोल दीजिए और चाहे तो आप यहां पर आई नेवर लेस्ट आई फेल। मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं फेल ना हूं, मैं कठिन परिश्रम करूंगा ताकि मैं फेल ना हूं। ये फ्यूचर पे डिपेंड, ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा? अगला नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, अगर जो प्रिंसिपल क्लाज, रूल नंबर 4 क्या है? प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, और सबऑर्डिनेट क्लाज दोनों में कोई कंडीशनल, दोनों कंडीशनल सेंटेंस में है, दोनों कंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशनर नहीं, कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस में है। दोनों किस में है? कंडीशनल सेंटेंस में है। तो सबऑर्डिनेट, तो सब ऑर्डिनेट क्लाज का फिनिट वर्ब, का फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब प्रेजेंट में होता है। किस में होता है बेटा? प्रेजेंट में होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लाज का फिनिट वर्ब किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। ये रूल होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस हमारा क्या लिखा है? आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू अटेंड इन माई फंक्शन, इन माई फंक्शन। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू अटेंड इन माई फंक्शन, मैं बहुत खुश हूँगा यदि तुम मेरे वहाँ फंक्शन को अटेंड करोगे, तुम मेरे वहाँ किसी कार्यक्रम में उपस्थित होगे, तब मैं क्या होऊंगा? बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। तो इसमें क्या हो गया? देखो यू लिखा है, यू के बाद में अटेंड लिखा है, मीन्स अटेंड का मतलब हो जाता है फर्स्ट फॉर्म, और जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, दैट फॉर्म इज रिलेटेड बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, that form is related by present indefinite tense, neither any other types of sentence, neither any other type of tense, it is only related by present tense। ये किससे रिलेटेड होती है? प्रेजेंट टेंस से। इफ यू अटेंड इन माई फंक्शन। देखो कंडीशनल सेंटेंस क्या मतलब होता है? शर्तवाचक वाक्य या शर्त सूचक वाक्य जिसमें कोई कंडीशन बताई जाए, उसको बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस। इसमें इफ जरूर लगा होता है, इफ लगा होता है या फिर वेदर लगा होता है। किसमें? इफ या फिर वेदर लगा होता है। नेक्स्ट, पीसी में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन या करेक्ट इवेंट या फिर करेक्ट इवेंट को बताया जाए, को बताया जाए, बताया जाए, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में
सब ऑर्डिनेट क्लास में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज। सबऑर्डिनेट क्लास नो चेंज, तब उसमें सबऑर्डिनेट क्लास में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है माई टीचर, माई टीचर, माई टीचर सेज दैट 2 and 2 makes 4, ठीक है। 2 and 2 makes 4। अगला एक सेंटेंस, you said to me the sun that the sun rises in the east। You said to me that the sun rises in the east। देखो you said, अभी मैंने बताया एक रूल होता है बेटा। रूल क्या होता है, एक और हम नेक्स्ट रूल आपको बताते हैं कि अगर जो प्रिंसिपल क्लास हमारी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में ही होगी, ये नियम होता है। अगर जो प्रिंसिपल पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी किस में होगी, पास्ट में। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यू सेड टू मी, यहाँ पर तो ये पास्ट में है, लेकिन फिर भी मैंने राइजेज लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। सन पूर्व में उगता था, उगता है, उगता रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरे ब्रह्मांड का सत्य है ये, तो इसीलिए ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होगी। 2 2 4 होते हैं तो 2 और 2 4 होते हैं तो होते हैं कन्फर्मली 4 होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, ये भी हमारा ट्रुथ है। तो जहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का मतलब स्वाभाविक कार्य, जैसे कुत्तों का भौंकना, ठीक है, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, हाथी का चिंघरना, ये सारी चीज़ें क्या, ये हैबिचुअल एक्शन है। हम लोगों का भी चिल्लाना एक तरह का हैबिचुअल एक्शन है, ये स्वाभाविक कार्य है हम लोगों का। तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, तो उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं की जाती है, चाहे वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास में हो, चाहे वो हमारा प्रिंसिपल क्लास में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।